हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.3 को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट थे। 3 पार्ट पिछले वीडियो में हो गए थे और ये 3 पार्ट मैंने भी लिखे हुए हैं, इनको करते हैं। सबसे पहले फोर्थ पार्ट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो दो बातें हैं इसमें। एक तो आपको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, उसके बाद 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले दोनों चीजों को मान ले रहे हैं। माना नियत भाड़ा रुपया x और प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपया y है। 3 का 4th। माना नियत भाड़ा बराबर रुपया x और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर रुपया y मान लिया। तो दो शर्तें हर सवाल में दे रखी होती हैं जिससे कि दो समीकरण बन जाएं और उन दोनों समीकरणों को हल करके x y के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें वो दो समीकरण बनानी है। चलो बना रहे हैं। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है? 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 है। नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना है? रुपया 105। अब नियत भाड़ा तुमने माना है x और 1 किलोमीटर का y माना है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y बराबर 105। इसे मान लो समीकरण 1। पहली शर्त से एक समीकरण बना ली, अब दूसरी शर्त से दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है, तो 15 के लिए नियत भाड़ा भी होगा और प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा, और ये है रुपया 155। तो नियत भाड़ा तुम्हारा x है और 1 किलोमीटर का y है, तो फिर 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15y बराबर 155। इसे मान ली समीकरण नंबर 2। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक्सरसाइज जो प्रतिस्थापन विधि की है और इसमें लिखा हुआ भी है कि सारे सवाल हमें प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से x का या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं। यही काम हम दूसरी समीकरण से भी कर सकते हैं। दूसरी समीकरण से x या y का मान निकालें और पहली समीकरण में रख दें। तो आसान देख लेते हैं क्या है और किसका मान निकालना आसान है, x का या y का। तो हमें लगता है समीकरण 1 से x का मान निकाल दें, 10y को उधर ले जाओ। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 105 माइनस y, 5 माइनस 10y, और इसे मानो समीकरण नंबर 3। x का ये मान समीकरण 2 में रख दो। x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रख दो। तो x की जगह 105 माइनस 10y और प्लस 15y और बराबर 155। अब ऐसा करो 15y में से 10y हटा दो तो बचेंगे 10y, और ये 105 को राइट साइड में ले जाओ दाईं तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा।
और 10y बराबर 155 में से 105 घटा लो 50 और 10 से भाग कर दो, तो y का मान आ गया 5। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख दो तो x का मान आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। ऊपर का मिटा दे रहे हैं, x का मान समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान निकाल रहे हैं। x का मान कितना है 105 माइनस 10y, y का मान कितना है 5, तो 10 पंजे 50, तो ये कितना आया 55 आया। x का मान आ गया 55, y का मान आ गया 5। तो अतः दोनों के मान आ गए हमारे x और y के। अतः नियत भाड़ा हमने x माना था, तो नियत भाड़ा कितना हो गया 55 रुपया 55, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y माना था और y का मान कितना आया 5। तो ये दो आंसर तो आ गए हमारे, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, वो भी हमें निकालनी है। क्या है दूसरा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हम निकालेंगे। पच्चीस किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा x प्लस 25y, x तो हो गया नियत और 25 किलोमीटर का 25y। अब x का मान कितना आया तुम्हारा 55 प्लस 25 और y का मान कितना आया 5, तो 55 और प्लस 25 बन गया 125, दोनों को जोड़ लो 180 आ गया। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हमारा कितना हो जाएगा 180 रुपये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसमें एक्स वाई के मान भी निकाल दिया हमने, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकाल दिया और 25 किलोमीटर का भाड़ा भी हमने निकाल दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो चीज ज्ञात करनी है पहले तो उसे मान ले रहे हैं, और हर सवाल में 2 शर्तें दी हुई हैं। माना भिन्न को किस तरह मानते हैं, भिन्न x/y मान ली हमने, या y/x भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। अंश हमारा x है और हर हमारा y है। अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त हमारी क्या कह रही है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो और 9/11 के बराबर हो जाएगी। देखो अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, और जोड़ने के बाद वो कितनी हो गई 9/11, तो उसे 9/11 के बराबर रख दो। और अब इसकी करो तिरछी गुणा, 11 की इधर 9 की इधर, तिरछी गुणा करके सरल करो। तो चलो 11 की तो इधर कर देते और 9 की इधर कर देते, तिरछी गुणा कर दी। अब इसको और सरल करो, अभी 11 के अंदर गुणा करो, 9 के अंदर गुणा करो। 11x प्लस वाई बराबर 9y प्लस 18। अब ऐसा करो, जो दोनों को उधर ले आओ या खाली y को ले आओ। तो ऐसा करो 11x और 9y को उधर ले आओ तो ये माइनस का 9y हो जाएगा, और 22 को उधर ले आओ तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। कोई भी संख्या दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई 11x माइनस 9y बराबर -4। इसे हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे द्वितीय शर्त क्या है।
द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त जो है हमारी वो ये है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो तो 5/6 हो जाएगी। तो चलो 3 जोड़ रहा है दोनों में, अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, और अब वो कितनी हो जाएगी 5/6। आप फिर पहले की तरह सॉल्व करो, 6 की इधर करो तिरछी गुणा, 5 की इधर करो तिरछी गुणा, तो ये हो जाएगा 6x + 3 बराबर 5y + 3, 6 के अंदर गुणा 5 के अंदर गुणा करो, 6x + 18 = 5y + 15। अब 5y को बाईं तरफ ले आओ और 18 को दाईं तरफ ले जाओ, और ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। इसे मान लो समीकरण 2। तो ये 2 समीकरण आपने बना ली, और अब समीकरण 1 से या 2 से x का या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखना है। चलो रखते हैं। तो समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लेना है। सबसे इसमें ऐसा करते हैं, x का निकाल लेना है, -9y हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा। तो अब हम ऐसा करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा, 11x बराबर, ये जो माइनस का 9y इसको बाईं तरफ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, और अब 11 से भाग कर दो, इसे मान लो समीकरण 3। x का ये मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखते हैं। चलो x का ये मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो, 6 और x की जगह रखना है हमें 9y - 4/11 और माइनस के 5y और बराबर -3। अब 6 के अंदर बड़ा कर दो, 6 9 54 और 6 4 24, माइनस के 5y बराबर -3। अब क्या करोगे, 11 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 11 का एलसीएम ले लो, 54y माइनस के 24 और 11 की 5 से गुणा करोगे तो 11 × 55 और बराबर -3। अब 54y में से 55y घटाओगे तो माइनस के y बचेंगे और माइनस के 24, और ये जो 11 की तीसरी गुणा कर दो 33 हो जाएंगे, और -24 को उधर ले जाओगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे, और 24 में से 33 घटाओ, यानी 33 में से तो घटेंगे नहीं, लेकिन घटेंगे तो 33 में से ही 24, तो कितने आ जाएंगे 9, वो भी माइनस के। तो क्योंकि चिन्ह तो बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ गया, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, y बराबर आ गया 9। अब तुम देखो y और x दोनों आ गए तुम्हारे पास, y का मान आ गया, अभी x का कहाँ आया, x का तो भी निकालेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो y का मान है ये समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो y का ये मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दो, तो x बराबर हो जाएगा 9 × 9 - 4/11, तो 9 ने 81 - 4/11, 81 में से 4 घटाओ 77/11, 11 7 77 बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया 7। अब तुम्हारे पास x और y दोनों आ गए, जब दोनों आ गए तो अब आप भिन्न लिख सकते हो आसानी से। भिन्न क्या थी तुम्हारी, भिन्न थी x/y, अतः भिन्न हमने मानी थी x/y, और x का मान हमारा आया है 7 और y का मान आया है 9, ये आ गया हमारा आंसर। अब आपको बता दें कि आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो। ये x और y के मान जो आए हैं आपके पास 3 समीकरण हैं, पहली में रख के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाएं पक्ष में रखो, दाएं पक्ष आ जाए तुम्हारा आंसर सही है। दूसरी समीकरण में रख के देख लो, किसी में भी रख के देख लो, LHS में रखो, RHS आ जाए तुम्हारा आंसर सही है। अपना आंसर चेक भी कर सकते हो।
अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं और आपको बता दें इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज का। चलिए तो अब हम करते हैं इसका 3 का 6 पार्ट पढ़ते हैं। चलो पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? जो चीज निकालनी है उसे मान लो वर्तमान आयु जैकब की है और उसके पुत्र की, भाई माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लो y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद होगा क्या, पहले तो ये बताओ 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएंगे और क्या, जैकब की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष और पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र में भी 5 जोड़ दो, y + 5। लेकिन शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त कह रही है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जैकब की आयु बराबर 3 गुणा पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु तुमने कितनी मानी है अभी? x + 5 और पुत्र की आयु कितनी है? y + 5। 3 के अंदर गुणा कर लो, x + 5 बराबर 3y + 15। 3y को धो ले आओ और 5 को धो ले आओ, संख्या एक तरफ 4 एक तरफ, तो x - 3y = 10। इसे आ गई समीकरण नंबर 1 आ गई। अब इसी तरह द्वितीय शर्त के अनुसार हम समीकरण 2 बनाएंगे। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त बनाने से पहले ये देखो क्या लिखा है, अब लिखा है क्या? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु निकाल ले रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? भाई पहले की बात कर रहे हैं तो 5 घटा देंगे और इसमें बाद की बात की तो जोड़ दिया, तो ये हो जाएगी हमारी x - 5 वर्ष। और पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु में 5 बढ़ा दो, y - 5 वर्ष। और अब शर्त रखो, द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त क्या है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। जैकब की आयु 7 गुनी होगी पुत्र की आयु की। अब जैकब की आयु कितनी है? x - 5 और पुत्र की आयु कितनी है? y - 5। अब क्या करोगे? 7 के अंदर गुणा करोगे, सरल करोगे, तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 7y - 35। अब ये मिटा दे रहा है। अब ऐसा करेंगे कि 7y को तो y तरफ ले आ रहे हैं और 5 को दाई तरफ ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x - 7y = 5 - 35। तो ये हो जाएगा x - 7y = -30। इसे मान लो समीकरण 2। समीकरण 2 मान लिया आपने। अब क्या करोगे?
समीकरण 1 से x का या y का किसी का मान निकालो और समीकरण 2 में रखो। चलो रखते हैं। अब समीकरण 1 से ऐसा करो, 3y को उधर ले जा रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 10 और इसे मान लो समीकरण 3 और x का ये मान समीकरण 2 में रख दो। x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो, तो x का मान कितना है, ये है 3y प्लस 10 और माइनस का 7y और बराबर माइनस के 30। अब ऐसा करो, 3y में से 7y घटाओगे तो कितने आएंगे, माइनस के 4y और 10 को ले जाओ उधर, जब उधर ले जाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। अच्छा अब माइनस 4 से भाग कर दो तो माइनस 40 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस हट जाएगा और 4 दाई 40, ये लो y का मान आ गया 10। अब ये y का मान जब तुम समीकरण 3 में रखोगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। और y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, x बराबर 3 गुणा 10 और प्लस 10, तो ये आ जाएगा 30 और प्लस 10 बराबर कितना, 40। तो x कैसे माना था हमने, जैकब, हम लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई, बराबर 40 वर्ष, हमने x माना था। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, बाई माना था कितना है, 10 वर्ष हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया, x और y का मान अर्थात जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की आयु। अब हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं, x और y के मान हम बाईं तरफ रख ले, दाईं तरफ ये आ जाएगा। अगर हम x का मान यहाँ पे रखें, x का मान कितना है हमारा 40, यहाँ 40 रखें और y का मान कितना है 10, यहाँ 10 रखें तो 10 70 हो जाएगा। 40 में से 70